एसएसए, बीपीएससी, जीओबी और विशिष्ट शिक्षकों के आज की वेतन स्थिति। शिक्षकों को मिलेगी मनचाही पोस्टिंग, हुआ बड़ा ऐलान। प्रधान शिक्षक और एचएम काउंसलिंग का अंतिम अवसर। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से होगी लागू। क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षकों की अंतिम काउंसलिंग तिथि घोषित। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन और प्रोन्नति पर कार्रवाई के निर्देश। टीआरई 3 डाउटफुल और अब्सेंट अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग। एचआरएमएस फेज 2 अपडेट। बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए 6 माह ब्रिज कोर्स का शेड्यूल जारी। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए देवेंद्र मंडल फ्रॉम झंझारपुर एंड राजेश कुमार चौधरी जी फ्रॉम नालंदा को मेनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2025 में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। अगले 2 महीनों के भीतर शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग मिलेगी। शिक्षकों को 10 विकल्प देने होंगे और पोस्टिंग बीमारी, पति पत्नी या व्यक्तिगत चॉइस के आधार पर रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी। यदि किसी शिक्षक को पसंदीदा पोस्टिंग नहीं मिलती तो वे डीएम, कमिश्नर या विभागीय कमेटी में अपील कर सकते हैं। लेकिन साथियों, सच्चाई यह है कि 2 महीनों में शिक्षा विभाग ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है। जिस सुस्ती से काम फिलहाल चल रही है ये होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। साथियों, इसी के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के उन शिक्षकों जो 2 चरण की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे या जिनकी काउंसलिंग डाउटफुल रही है, उनको काउंसलिंग के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। यह काउंसलिंग 26 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। इसमें विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2 के 1315 डाउटफुल और 5800 अनुपस्थित अभ्यर्थी शामिल होंगे। जी हां साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, सक्षमता 2 का अंतिम काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ना केवल सक्षमता 2 बल्कि इस बिहार शिक्षा विभाग ने टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम काउंसलिंग तिथियों की भी घोषणा की है। कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए काउंसलिंग जो है 19 मार्च 2025 को आयोजित होगी, जबकि कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के लिए 20 मार्च को काउंसलिंग होगी। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पहले अधूरी रह गई थी या जो अनुपस्थित थे, उन्हें इस अंतिम अवसर का लाभ उठाने का निर्देश दिया गया है साथियों। लेकिन साथियों, ना जाने कितनी बार ये काउंसलिंग करवाते रहेंगे, लेकिन इन शिक्षकों को जो कब से जो है सफल होकर बैठे हैं, इनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के उन अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे या जिनकी काउंसलिंग डाउटफुल रही है, उनको भी साथियों बता दूं कि अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह काउंसलिंग जो है 18 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसमें प्रधान शिक्षक कक्षा 1 to 5 के 175 डाउटफुल हैं और 827 अनुपस्थित अभ्यर्थी शामिल होंगे तथा प्रधान अध्यापक जो कि 9 to 10 के लिए है, इसमें 134 डाउटफुल और 211 अनुपस्थित शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे। जी हां साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करेंगे तो मुख्यमंत्री सचिवालय ने शिक्षा विभाग को कैमूर जिले के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी और नियोजित शिक्षकों को 1.5 दशक की सेवा के बाद भी प्रोन्नति व वित्तीय उन्नयन न मिलने के मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश माननीय विधान पार्षद श्री जीवन कुमार द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के आधार पर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा कि इस मामले की जांच कर समुचित कार्रवाई की जाए और इसकी जो जानकारी है वो संबंधित विधान पार्षद और मुख्यमंत्री सचिवालय को ससमय दिया जाए। अब देखना होगा साथियों, क्या उत्तीर्ण शिक्षक जो कि सक्षमता उत्तीर्ण है, इनको वेतन सही समय पर मिल पाती है या फिर नहीं। वहीं सरकार ने घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। टिमलीज डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति शर्मा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर जो है 2.6 से 2.85 के बीच होने की प्रबल संभावना है, जिसमें वेतन में 25 से 30% की वृद्धि और पेंशन में समानुपातिक वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम मूल वेतन 40,000 रुपए से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें भत्ते, सुविधाएं और प्रदर्शन आधारित वेतन भी शामिल होंगे। वहीं एससीईआरटी ने 6 माह के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025-26 की तिथियां घोषित कर दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
1 से 10 मार्च के बीच होगा और कक्षाएं 6 अप्रैल से 30 सितंबर तक हर शनिवार रविवार आयोजित की जाएगी। लगभग 600 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें कोर्ट के आदेश से प्रभावित और सेवामुक्त शिक्षक भी शामिल होंगे। अंतिम परीक्षा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी और परिणाम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। अब बड़ा सवाल है साथियों, क्या 2022 छठे चरण वाले को इसमें मौका मिलेगा? तो साथियों केवल 600 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। इससे अधिक शिक्षक जो है 6 फेज में शामिल है, तो अभी कहना मुश्किल है। इसी के साथ बिहार विधान परिषद के शून्यकाल में बंशीधर ब्रजवासी ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देरी का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि शिक्षकों का प्राण नंबर अब तक नहीं खोला गया है, जिससे उनका वेतन रुका हुआ है। रमजान और होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के बीच आर्थिक संकट का सामना कर रहे शिक्षक नाराज है और उनके बीच असंतोष बढ़ रहा है। बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार से तत्काल प्राण नंबर जारी कर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और सदन में इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान देने की मांग की है। वहीं बिहार में एसएसए, बीपीएससी और जीओबी शिक्षकों को लगातार वेतन दिया जा रहा है, जबकि कुछ जिलों में फरवरी महीने का वेतन भी जारी कर दिया गया है। अन्य जिलों में यह प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि विशिष्ट शिक्षक अभी भी अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। अब तक 2 से 3 जिलों में ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जारी किया गया है। कल प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवान जिले में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जारी हो गया है, लेकिन अन्य जिलों में अभी लंबित है। संभावना है कि होली से पहले जनवरी और फरवरी दोनों महीनों का वेतन आ सकता है। बाकी सीवान जिले के जितने भी विशिष्ट शिक्षक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आपका जनवरी और फरवरी माह का वेतन आपको प्राप्त हुआ या फिर नहीं। वहीं बिहार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने HRMS फेज 2 के मॉड्यूल जैसे क्रेड मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, ई सर्विस बुक करेक्शन, सर्विस वेरिफिकेशन आदि को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। 3 मार्च 2025 को मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा में प्रगति असंतोषजनक पाई गई। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। तकनीकी समस्याओं के लिए विशेष संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बहुत जल्द अब आपको HRMS फेज 2 के मॉड्यूल में सभी के सभी काम देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।